हेलो एवरीवन, नमस्कार। इंग्लिश पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंग्रेज़ी पढ़ने का सबसे आसान तरीका यानी कि सबसे बेहतरीन तरीका दोस्तों आज की इस क्लास में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत से आप सभी को इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना सारा कुछ आ जाए, तो दोस्तों आज की यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों यदि आप इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हैं पूरे, दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि मात्र एक वीडियो में दोस्तों आपको जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सारा कुछ आने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पे जो है बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वोवेल, उसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये सबसे पहले ज़रूरी क्यों है दोस्तों इसे समझते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे बी ए टी, तो देखिए बी क्या है, ए क्या है और टी क्या है। ठीक है, पहले दोस्तों पहले आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, क्या होता है वोवेल, क्या होता है। ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वोवेल कहते हैं। वोवेल कितने होते हैं दोस्तों, 5 वोवेल होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इनको जो भी छोड़कर बच जाते हैं ए से जेड तक में, उनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कॉन्सोनेंट में जैसे हो जाएंगे आपका, ए नहीं होता है, बी होता है, सी हो जाएगा, डी होता है। अब देखिए यहाँ पे ई नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए ई जो है आपका क्या है, भवेल है। इसी प्रकार दोस्तों बी सी डी ई नहीं होगा, एफ होगा, जी एच आई नहीं होगा, जे होता है, के एल एम एन ओ नहीं होगा, देखिए क्योंकि वो जो है क्या भवेल। उसके बाद देखिए एम एन ओ हो नहीं होगा। उसके बाद देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और इसमें यू नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से दोस्तों आपको जो है कॉन्सोनेंट समझ जाना है। ठीक है, आइए दोस्तों एक एक चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है कि रूल याद रखना होता है दोस्तों आपको, क्या कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण ए के मतलब कि ए के रूप में करते हैं, यानी कि दो एकले के रूप में करते हैं। जैसे समझते हैं दोस्तों, क्या समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए बी से तो ब लिख देंगे और टी का ट लिख दीजिएगा, और ए है इसका उच्चारण दोस्तों दो एकले के रूप में करेंगे। बी ए टी क्या हो जाएगा, बैट। क्या पढ़ेंगे, बैट। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे एम से होता है म लिख दीजिएगा और एन का लिख दीजिएगा न। ए है दोस्तों इसका उच्चारण आई के रूप में कीजिएगा, मैन हो जाएगा। एम ए एन क्या पढ़ेंगे, मैन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सी का होता है क और टी का होता है ट। ए है, ए लगाइए यानी कि दो एकले का प्रयोग कीजिए, ए के रूप में प्रयोग करना है। ठीक है, कैट। उसके बाद देखिए एफ ए टी क्या पढ़ेंगे, फैट। एम ए डी क्या पढ़ेंगे, मैड। क्यों, क्योंकि देखिए एम से म, डी का ड, ए है ए लगाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, मैड हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए आपको याद रखना दोस्तों, ए डबल एल को क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑल। ठीक है, जैसे समझते हैं यहाँ पे सी का क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क पढ़ लीजिएगा, और ए डबल एल का उच्चारण किसके रूप में करना है, ऑल के रूप में करना है। तो सी ए डबल एल क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉल हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए एफ ए डबल एल, तो एफ का फ होता है और ए डबल एल का उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा, फॉल। एफ ए डबल एल, फॉल। डब्ल्यू ए डबल एल, देखिए डब्ल्यू से वह हो जाएगा, ए है ऑल के रूप में उच्चारण कीजिए और एल से होता है ल, वॉल। डब्ल्यू ए डबल एल, वॉल। क्लियर। उसके बाद देखिए आपको याद रखना दोस्तों कि किसी भी वर्ड्स के अंतिम में ए आर आएगा, उच्चारण दोस्तों इसका हो जाएगा आर के रूप में करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों एक एक नियम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि हो सके तो आप जो है एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एफ, देखिए यहाँ पे वार है तो डब्ल्यू से वह, ए आर है दोस्तों इसका उच्चारण आर के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वार। जैसे एक और होता है सी ए आर, तो क्या पढ़ेंगे, कार। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों का कन्फ्यूज़न था कि सर बी ए टी को आप पढ़ते हैं बैट और सी ए आर को कैर क्यों नहीं पढ़ते हैं, कार पढ़ देते हैं। देखिए दोस्तों यही कन्फ्यूज़न है। ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ए आर है
तो इसका उच्चारण किसके रूप में करना है, आर के रूप में करना है, ठीक है ना जी। तो CAR क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। FAR, तो एफ से फ, AR का उच्चारण आर के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, फार। FAR क्या पढ़ेंगे, फार पढ़ा जाएगा, क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। S से आधा स होता है, T से ट होता है, ए देखिए ए है उसका उच्चारण आई के रूप में, N से आधा ना, और डी का होता है दोस्तों ड। क्या पढ़ेंगे, स्टैंड। देखिए दोस्तों, यदि आप बिल्कुल बिगिनर है, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो देखिए एक एक चीज़ों को लिख लिख कर पढ़िए, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि आपको बहुत सारे शब्दों को, वर्ड्स को मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आप देखिए शब्द को, वर्ड्स को देखते ही आप जो है मीनिंग को देखते ही इसका स्पेलिंग बना पाएंगे। जैसे बैट, मैन, कैट, फैट, मैड, ऑल, कॉल, फॉल, वाल, वार, स्टैंड, इस तरह से आपको बोलना पढ़ना सारा कुछ आएगा, ठीक है। पहले देखते रहिए दोस्तों। उसके बाद देखेंगे SMA, तो क्या हो जाएगा, तो एस से आधा स, एम से आधा, देखिए एम से म होता है, ALL का उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा, स्मॉल, ठीक है। BAN, बी का ब, एन का होता है न, ए है आई के रूप में उच्चारण करेंगे, BAN, बैन, क्या पढ़ेंगे, बैन। उसके बाद देखिए BALL, बी से ब हो जाएगा, ALL का उच्चारण किसके रूप में करना है, ऑल के रूप में करना है, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में ALL दिखेगा, इसका उच्चारण ऑल के रूप में करना है। तो बी से तो ब होता है ना जी, ALL का उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे कि नहीं, तो BALL क्या हो जाएगा, बॉल, क्लियर। आइए उसके बाद देखेंगे PAY। देखिए आपको यहाँ पे दोस्तों क्या है कि यहाँ दोस्तों दूसरा आपको नियम चालू हो जाता है, ठीक है, ध्यान से रखना है आपको। देखिए P से प होता है, और याद रखना दोस्तों अंतिम में AY जब भी दिखेगा उसका उच्चारण एक एकले के रूप में करना है। तो PAY क्या पढ़ेंगे, PAY को दोस्तों पढ़ेंगे पे, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना है। देखिए WAY को क्या पढ़ेंगे, तो W से क्या होता है, वह होता है। AY है दोस्तों, इसके लिए एक एकले का प्रयोग करेंगे, WAY क्या पढ़ेंगे, वे, ठीक है। उसके बाद आइए GAY, तो जी से ग, AY के लिए एक एकले का प्रयोग कीजिए, GAY, गे, ठीक है। उसके बाद देखिए STAY, तो एस से आधा स, और TAY को टे पढ़ेंगे, एस्टे, एस से आधा स, टी से पूरा ट लिख दीजिएगा, और AY के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एक एकले का, एस्टे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए BRAIN, तो देखिए BR से क्या होता है दोस्तों, ब्रॉ, देखिए BR से क्या होता है, ब्रॉ होता है, और एन का होता है दोस्तों नौ। और आपको याद रखना है दोस्तों कि दो कंसोनेंट के बीच में AI दिखता है, AI, तो इसके लिए आपको एक एकले का प्रयोग करना है, दो एकले का प्रयोग नहीं करना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको जो है जब एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, वहाँ पे दोस्तों आपको एक एकले का प्रयोग करना है, और जब आप व्हाट्सएप पर किसी के पास मैसेज करेंगे वहाँ पे दो एकले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना है दोस्तों इस पॉइंट को, ठीक है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे टीचर हैं जो बता रहे थे कि यहाँ पे दोस्तों AI के रूप में आपको दो एकले का प्रयोग करना है। नहीं दोस्तों, एडवांस इंग्लिश जब पढ़ेंगे दो एकले का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों एक एक चीज़ों को समझिए। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है MAIN, तो M से म होता है, AI के लिए एक एकले लगाइए, N से होता है न, मेन, MAIN, मेन, TRAIN, ट्रेन, ठीक है, TR को ट्र, AIN न, ट्रेन, ठीक है। उसके बाद देखिए STAR, तो देखिए AR आया तो स्टार पढ़ेंगे, HARD, तो H से ह, ए है आ की मात्रा लगा दीजिएगा, डी का ड, और आर को रेफ लगाएंगे, HARD, हार्ड हो जाएगा। PART, पार्ट, देखिए आपको याद रखना है ARD आता है, इसका उच्चारण आर्ड के रूप में करिएगा, या आप सिंपल सी मात्रा का प्रयोग करके भी लिख सकते हो इससे, ठीक है। आइए देखते रहिए दोस्तों ध्यान से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे WARE, क्या पढ़ेंगे, अब देखिए FARE क्या पढ़ेंगे, इसे समझ नहीं आ रहा है, DARE क्या पढ़ेंगे, तो देखिए
CARE, तो देखिए ये सारे वर्ड्स हैं, MARE, RARE, ठीक है। तो देखिए इसका उच्चारण एयर के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ देखिए WARE, तो देखिए W से व लिख दीजिएगा, ARE दोस्तों अंतिम में आएगा, उसका उच्चारण एयर के रूप में करेंगे। वेयर, WARE, वेयर। FARE, तो फेयर, F का फ, ARE, फेयर, और लिख दीजिए या लिखिए, ठीक है। इसका साउंड जो है एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए DARE क्या पढ़ेंगे, डियर। SHARE, शेयर, ईयर के रूप में उच्चारण करना है, ठीक है। RARE, रेयर। MARE, मेयर। CARE क्या पढ़ेंगे, केयर, ठीक है। उसके बाद देखिए SPARE, स्पेयर, ठीक है। FARM क्या पढ़ेंगे, फॉर्म। DARK, डार्क, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ARK है तो इसका उच्चारण आर के रूप में करना है। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। आइए अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ ई के उच्चारण के नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है, ध्यान से देखिए। आपको दोस्तों एक ही पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो ई का उच्चारण एक एकले के रूप में करना है, इतना बस याद रखना है। जैसे एन से क्या होता है, न होता है, टी से ट होता है, और ई है एक एकले लगाएंगे, NET क्या हो जाएगा, नेट। उसके बाद देखिए एस से स, ई से एक एकले लगाएंगे, डबल एल, सेल। एल का ल, जी का ग, ई है एक एकले लगाइए, लेग। WET, वेट। MEN, मेन। WE, डबल एल, देखिए W से व, ई से एक की मात्रा, डबल एल, वेल। WHEN, वेन। SHEC। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है दोस्तों कि देखिए किसी भी वर्ड्स के अंतिम में आपको ई दिखेगा, उसका उच्चारण बड़ी के रूप में करना है। जैसे SH से होता है स और अंतिम में ई है, बड़ी के रूप में उच्चारण करेंगे, SHEC पढ़ेंगे। उसी प्रकार देखिए W से व, अंतिम में ई है, बड़ी के रूप में उच्चारण करेंगे, WE को पढ़ेंगे, वी। एस का स, डबल ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, तो SH डबल ई से क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, या एस डबल ई से हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद यहाँ देखिएगा WEEP, तो W से व, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी का प, वीप। एस से आधा स, एल से ल, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी का होता है दोस्तों प, स्लिप। DEEP, डीप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है दोस्तों, किसी भी वर्ड्स के अंतिम में EW आएगा, उसका उच्चारण दोस्तों यू के रूप में करते हैं, किसके रूप में, यू के रूप में करेंगे। जैसे एस से आधा स हो जाएगा दोस्तों, और यू के मतलब EW है, इसका उच्चारण यू के रूप में करना है, तो SEW, सीयू। जैसे MEW को क्या पढ़ेंगे, म्यू। FEW को क्या पढ़ेंगे, फ्यू, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों याद रखना है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में EA आएगा, उसका उच्चारण आपको बड़ी के रूप में करना है। जैसे CH से च होता है और EA है, इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, T से होता है दोस्तों ट, CHEAT, चीट, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोस्तों आपको बताया कीप होता है, READ, तो क्या पढ़ेंगे, तो आर से र, EA है, इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, डी का ड, रीड। उसके बाद देखिए CLEAN क्या पढ़ेंगे, तो EA का उच्चारण बड़ी के रूप में होगा, क्लीन। HEAT तो हीट हो जाएगा, MEAT मीट हो जाएगा। WEAK क्या पढ़ेंगे, वीक। हम लोग देखिए बचपन से डरते आ रहे हैं, वीक वीक मीन्स होता है सप्ताह, लेकिन क्या आपकी इसके पीछे का लॉजिक पता था, नहीं पता था। कैसे इसको जो स्पेलिंग रूल्स होता है, कैसे इसे बनाया जाता है, ठीक है। तो एक एक चीज़ आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री में आपको जो है नॉलेज हो रही, ठीक है। तो दोस्तों यदि ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं, इंग्लिश में बिल्कुल आसानी से पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश जो है आपको बहुत ही आसान तरीके से आ जाए, बिल्कुल फ्री में आ जाए दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिए। और मान लीजिए कोई आपके दोस्त है, फ्रेंड है, उसके पास पैसा नहीं है, वो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं दोस्तों, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों CHEAT तो मैंने यहाँ पे बताया, चीट पढ़ते हैं, फ्यू, कीप, वीक, रीड, म्यू, ठीक है।
आइए इसको एक बार पुनः पढ़ लेते हैं ताकि आपको जो कंफ्यूजन है दूर हो जाए। NET नेट, SELL सेल, LEG लेग, WET वेट, MEN मेन, WELL वेल, WHEN वेन, SHE सी, WE वी, SEE सी, WEEP वीप, स्लिप, डीप, सीव, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सीव पढ़ा जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखेंगे CHEAT चीट, फ्यू, कीप, वीक, रीड, म्यू, क्लीन, हीट, न्यू, सी, मीट, वीक, चीट, फ्यू, कीप, वीक, रीड, म्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जो है मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है क्लियर हो गई। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ई का उच्चारण जो होता है ना दोस्तों, उसका क्या होता है कि अपना कोई ध्वनि नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे SHAME, तो क्या पढ़ेंगे, सेम पढ़ेंगे। तो सेम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना दोस्तों, किसी भी वर्ड्स के मतलब किसी भी वर्ड्स में ए दिखेगा और ए के तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट रहेगा और अंतिम में ई रहेगा, तो देखिए आपको याद रखना है एस एच से स लिख देना है और ई मतलब कि ए का उच्चारण एक एकले के रूप में करना है और एम से लिख देना है म। ठीक है, सेम, SHAME सेम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में रूल ये लग रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। ए है, ए के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट है और अंतिम में ई है, तो बिल्कुल लगेगा। एन से न लिख दीजिएगा और एम से म लिखेंगे, अंतिम में ई है, एक एक ले लगाएंगे। नेम, NAME, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेम पढ़ा जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए LAME, क्या पढ़ेंगे, लेम, एल से ल, एम से म, ई है, एक एक ले लगाएंगे, लेम। CAME को क्या पढ़ेंगे, केम पढ़ा जाएगा। TAKE को क्या पढ़ेंगे, टेक, टाके नहीं पढ़ लीजिए, बहुत लोग जो टाके पढ़ लेता है। ठीक है, WIFE वाइफ। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि तो W को तो वह होता है और IFE है दोस्तों, इसका उच्चारण आइफ के रूप में करना है। ठीक है, किसके रूप में, आइफ के रूप में, तो WIFE क्या पढ़ेंगे, वाइफ। उसके बाद देखिए दोस्तों एल से होता है लॉ और IFE का उच्चारण दोस्तों आइफ के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा, लाइफ होगा कि नहीं। ठीक है, SHAME सेम, NINE नाइन, WHITE क्या पढ़ेंगे, वाइट। ठीक है, HOPE होप। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे ए के तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट आता था, अंतिम में ई आता था, तो हम लोग एक एकले का प्रयोग करते थे। लेकिन दोस्तों क्या है, यहाँ पे ओ है तो आपको ओ का प्रयोग ओ के रूप में करना है, तो HOPE होप करना है, अंतिम में ई को साइलेंट रख देना है। ठीक है, जैसे LINE लाइन, NOSE नोज, KIT, देखिए KITE को पढ़ते दोस्तों काइट के रूप में उच्चारण करते। ठीक है, उसके बाद देखिए SMOKE स्मोक, क्या पढ़ते हैं, SMOKE स्मोक, JOKE जोक। देखिए ओ है, ओ के तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट के है और अंतिम में ई है, तो ई को साइलेंट कीजिए, ओ से ओ की मात्रा लगा दीजिए, जोक। ROAC रोज, ROME रोम। ठीक है, ओम के रूप में उच्चारण करना है। ठीक है, RULE तो रूल हो जाएगा। ठीक है, रूले नहीं पढ़ लीजिएगा, रूल पढ़ेंगे। ठीक है, JUNE जून, जैसे इसे रूल पढ़े थे उसी प्रकार जून। TUNE ट्यून। ठीक है, टून नहीं पढ़िएगा, ट्यून। ठीक है, उसके बाद देखिए MUTE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, म्यूट। देखिए याद रखना दोस्तों कि अंतिम में UTE, देखिए UTE आएगा, इसका उच्चारण दोस्तों यूट के रूप में करते हैं। जैसे एम से क्या होता है, आधा म हो जाएगा, UTE का उच्चारण दोस्तों यूट के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यूट होगा कि नहीं।
ठीक है। उसके बाद देखिए सी से आधा क हो जाएगा, यू टी ई है, इसका उच्चारण यूट के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा सी यू टी ई, क्यूट। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आप लोग दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर मुझे क्लास चाहिए। ठीक है। और दोस्तों यदि आपको जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप जो है दोस्तों इस नंबर पे कॉल मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में दोस्तों, बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सिखाई जाएगी। ठीक है। देखिए 73 24 81 37 29। ठीक है दोस्तों, 73 24 81 37 29। जैसे मैं इसे इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, मतलब बोल देता हूँ आपको, कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। 7324813729। क्लियर। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।